डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक दूसरी आपत्ति भी उठाई गई है। जनता के सर्वसत्ता संपन्न होने की जो कल्पना प्रस्ताव में की गई है वह कुछ नरेशों को पसंद नहीं है। यह आपत्ति आश्चर्यजनक है और मैं तो कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मंत्री, यदि सचमुच इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की वर्तमान शासन पद्धति की तीव्र निंदा के लिए उसकी यह आपत्ति ही काफ़ी है। किसी भी व्यक्ति, चाहे उसका दर्जा कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह कहना कि ईश्वर दत्त विशेषाधिकार से मैं मनुष्य पर शासन करने आया हूँ, नितांत जघन्य है। यह परिकल्पना असहनीय है और उसे यह सभा कभी भी मंजूर न करेगी। अगर सभा के सामने यह बात पेश की गई तो यह भी इसका तीव्र विरोध करेगी। हमने राजाओं के दैवी अधिकार के संबंध में बहुत कुछ सुना है। हमने इतिहासों में इसके संबंध में पढ़ा था और यह समझा था कि अब दैवी अधिकार की कल्पना समाप्त हो गई। वह आज मुद्दत हुई दफना दी गई। यदि आज हिंदुस्तान में या और भी कहीं कोई व्यक्ति इस दैवी अधिकार की चर्चा करता है तो उसकी यह चर्चा भारत की वर्तमान अवस्था से बिल्कुल असंगत है। इसलिए मैं तो ऐसे व्यक्तियों को गंभीरतापूर्वक यह सुझाव दूंगा कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, दोस्ताना सलूक चाहते हैं, तो उस बात को कहना तो दूर रहा, आप उसकी ओर इशारा भी न कीजिए। इस प्रश्न पर कोई समझौता न होगा, परंतु जैसा कि पहले इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने स्पष्ट कहा था, यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम लोग रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि हम रियासतों की राजतंत्रीय पद्धति में भी दखल न देंगे, यदि वहाँ की प्रजा इसे चाहती हो। मैंने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत आयरिश प्रजातंत्र का उदाहरण भी दिया था और यह कल्पना भी मुझे ग्राह्य है कि भारतीय प्रजातंत्र के अंतर्गत राजतंत्र भी रह सकते हैं, यदि प्रजा उन्हें चाहती हो। इस बात को तय करना एकमात्र उनका काम है। यह प्रस्ताव और संभवतः वह विधान भी जो हम बनाएंगे इस मामले में कोई दखल न देगा। हाँ, यह बात अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि भारत के भिन्न भिन्न भागों में स्वतंत्रता का स्तर एक सा हो, क्योंकि यह बात मेरी कल्पना से भी परे है कि भारत के कुछ भागों को तो प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो और कुछ भागों को न प्राप्त हो। यह नहीं हो सकता। इससे झगड़े पैदा होंगे, जैसा कि आज इस विशाल संसार में आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मुल्क तो स्वतंत्र हैं और कुछ पराधीन। इससे भी बड़ी मुसीबत यहाँ पैदा हो जाएगी अगर भारत के कुछ हिस्सों में तो आज़ादी हो और कुछ में न हो।
इस प्रस्ताव में भारतीय रियासतों के शासन के लिए हम कोई खास पद्धति नहीं निर्धारित कर रहे हैं। हम इसमें इतना ही कहते हैं कि ये रियासतें जो खुद इतनी बड़ी हैं कि बतौर संघ के हों या कोई मिलकर संघ बनावे, स्वतंत्र खुद मुख्तार प्रदेश होंगे। इनको सभी बातों में पूरी आज़ादी होगी, सिवा उन चंद मामलों के जो केंद्र के अधीन होंगे। केंद्र में भी इनके प्रतिनिधि रहेंगे और वहाँ भी इन मामलों पर विचार करने में इनका सहयोग लिया जाएगा। इसलिए यह प्रस्ताव रियासतों या इनके संघों के अंदरूनी हुकूमतों में कोई दखल नहीं देता है। ये खुद मुख्तार होंगे और जैसा मैंने कहा है, अगर ये चाहेंगे तो बतौर अध्यक्ष के वैध या नियमानुमोदित राजतंत्र रख सकते हैं। इस बात के लिए वे आज़ाद हैं। स्टॉप।